जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग फिजिक्स के ऊपर देख रहे थे क्या क्या जर्नल अवेलेबल है और एस्ट्रोनॉमी के ऊपर भी देख रहे थे। तो आज मैं आपको और 5 जर्नल के बारे में बताऊंगा जिसका साइड स्कोर 1.2 से लेके 1.4 तक है। उसमें 4 जर्नल कंप्लीटली फ्री है और एक जर्नल का 150 या $200 का है। मैं बता दूंगा, जब दिखाऊंगा बता दूंगा। तो चलिए पहला जो जर्नल है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जर्नल का नाम है इंडियन जर्नल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स। इंडिया का जर्नल है, हमारा देश का CSIR का भी है। आप देख सकते हो जो स्कोपस का कवरेज है 1993 से प्रेजेंट तक है 2024। अप्रैल महीना 18 तारीख आज है। तो आज के हिसाब से ये प्रेजेंट में डिसकंटिन्यू वाला जो चक्कर रहता है उसमें आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि भाई डिसकंटिन्यू वाला टेंशन देता है, उसमें आपको सबमिट ही नहीं करना है। और 2023 तक जो जिसमें लिखेगा नहीं सबमिट करना है, जो प्रेजेंट तक लिखेगा वही तक स्कोपस कवरेज एरिया का वहां पे जाके सबमिशन करना है। साइड स्कोर देख सकते हो कि 1.2 है। ये वाला जर्नल आपका वेब ऑफ साइंस में भी आता है। यहाँ पे देख सकते हो आज का टाइम में साइड स्कोर उसका 1.3 हो गया है। और यहाँ पे ISN नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो 00195596। और जो सब्जेक्ट एरिया है फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी का, फिजिक्स के ऊपर यहाँ पे रिसर्च सबमिशन कर सकते हो। उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी के ऊपर भी आप क्या कर सकते हो कि रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। तो इसको जाके आप क्या कर सकते हो कि सर्च कर सकते हो गूगल में भी, और यहाँ पे भी क्या मतलब वेब ऑफ साइंस में भी ISN नंबर कॉपी कर लो और इस तरह का अगर सर्च करोगे तो इस तरह का आ जाएगा भाई, इंडियन जर्नल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स। और इसका इंडेक्सिंग भाई साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड वाला है, SCI वाला है। यहाँ पे लिंक दिया है, उस जर्नल का लिंक दे सकते हो, नहीं तो आप इस तरह का गूगल में भी जाके सर्च कर सकते हो। ये वाला आ जाता है पहला वाला लिंक, यहाँ पे आप क्लिक करके उस वेबसाइट के अंदर जा सकते हो। और यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लेटर में लिखा है कि भाई यहाँ पे पैसा चार्जेस नहीं होता है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा खासा दिखाई दे। मुझे लग रहा है इतना दिखाई देगा अच्छा खासा। यहाँ पे देखो लिखा है कि CSR NICPR डज नॉट लीव बाय आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, आर्टिकल सबमिशन चार्ज। तो यहाँ पे पैसा कुछ चार्जेस नहीं लेता है, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे कि भाई कितना टाइम लगता है रिसर्च पेपर, तो उसका लिए आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करंट सेक्शन है, करंट में जाइए। जो रिसर्च पेपर यहाँ पे पब्लिश हुआ है उस पेपर को जाके यहाँ पे PDF दिया है उसको जाके डाउनलोड करो। मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक ये रिसर्च पेपर है और यहाँ पे दिखा सकता हूँ 1 महीने में रिसर्च पेपर यहाँ पे पब्लिश हुआ है। और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो जो रिसर्च पेपर सबमिट हुआ था 16 फरवरी 2023 को, एक्सेप्ट हो गया था 28 मार्च 2023 को। तो लगभग यहाँ पे देख सकते हो कि 1 महीना 12 दिन के अंदर रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है। बेंगलुरु का यहाँ पे कोई है जो इंडियन स्पेस रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिश हुआ है, इसरो का, ठीक है। दूसरा वाला यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे IIT बॉम्बे मुंबई का एक रिसर्च पेपर यहाँ पे पब्लिश हुआ है। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कितना टाइम लगा हुआ है। 9 फरवरी 2023 में यहाँ पे रिसीव हुआ था, जो एक्सेप्ट हुआ था 13 अप्रैल 2023 को। तो लगभग यहाँ पे 1.5 महीना का टाइम पकड़ लो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1.5 महीना 2 महीने का टाइम यहाँ पे लगा हुआ है रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के लिए। तो अगर ये जर्नल का आप सिलेक्ट कर रहे हो तो 1.3 साइड स्कोर का SCI वाला साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड वाला और आपको फ्री में यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। पैसा कुछ चार्जेस नहीं रहेगा और स्कोपस का कवरेज दे सकते हो कि प्रेजेंट तक है। और 2 से 2 महीना टारगेट रखो, 2 महीना का रिसर्च पेपर पब्लिश होने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला जर्नल है, ये आपका रसिया का है। इज्वेस्टिया वैसिक उजबाइंग जावेडिन कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, आप दे सकते हो। लेकिन ये जर्नल में इंग्लिश में जो रिसर्च वर्क कर रहे हो, इंग्लिश मतलब लैंग्वेज में नहीं, जो रिसर्च वर्क आप लिख रहे हो और अगर इंग्लिश में लिखा होता है तो यहाँ पे जाके सबमिट कर सकते हो। वो क्लियरली मेंशन किया है कि भाई इंग्लिश में आप सबमिट कर सकते हो। तो इसलिए मैं ये जर्नल को आपके लिए रखा हूँ। साइड स्कोर देख सकते हो 1.2। आज का टाइम में भी अगर साइड स्कोर ट्रैकर में यहाँ पे देखोगे 1.2 लिखा हुआ है। यहाँ पे 2005 से लेके प्रेजेंट है। स्कोपस का कवरेज है, सारा टॉप स्टेट यूनिवर्सिटी, पब्लिशर हाउस का नाम है, ISN नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये भी जर्नल जो है आपका क्या है कि वेब ऑफ साइंस में आ जाता है। और सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे तो भाई फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड, फिजिक्स के रिलेटेड यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड सबमिट कर सकते हो। उसके अलावा अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिकल एंड नॉन लीनियर फिजिक्स के ऊपर भी अगर काम कर रहे हो तो क्या कर सकते हो कि अपना रिसर्च पेपर यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। ISN नंबर को ये वाला कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे वेब ऑफ साइंस में जाके क्या कर सकते हो कि सर्च कर सकते हो। एक बार मैं दिखा देता हूँ वेब ऑफ साइंस में कैसे करते हैं। तो पहले आप गूगल में चले जाइए, यहाँ पे वेब ऑफ साइंस का
लिंक लिखा हुआ है, नहीं तो इस तरह का मैं सर्च कर देता हूँ, वेब ऑफ साइंस। ठीक है, यहाँ पे सर्च वाला जो रहता है, रिफाइन योर सर्च रिजल्ट, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसका वेबसाइट में आ जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि आईएसएन नंबर को पेस्ट कर देना है। तो इस तरह का जब पेस्ट कर दोगे, ठीक ठाक में मारा तो नहीं, तो आईएसएन नंबर का अच्छे से कॉपी करके पेस्ट करो, ये दूसरा वाला है। तो जब सर्च कर दोगे, देखो वही वाला जर्नल का आ गया लिंक। इस तरह का आप कर सकते हो। यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पेज में अगर मारोगे, मेरा अकाउंट खुला है, सिंपल गूगल का जो लॉगिन है वो उसको लॉगिन करके आप कर सकते हो। और यहाँ पे विजिट साइट दिया है, अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो उसका ओरिजिनल वेबसाइट को वो पहुंचा देता है, तो वहां पे डुप्लीकेट का कुछ चांसेस नहीं रहता है। और यहाँ पे भी देख सकते हो, तो लैंग्वेज ऑफ पब्लिकेशन लिखा है, रसिया में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, स्पेनिश में हो सकता है। ठीक है, तो बहुत कुछ लिखा है, वेब ऑफ साइंस का है, स्कोपोस का है। और एमन स्कोप को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, जैसे कि यहाँ पे एमन स्कोप लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्लियरली बता देता है भाई, नॉन लिनियर वेब सॉल्यूशन, ऑटो वेब सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, बाइफर्केशन इन डायनेमिक कल सिस्टम, अप्लाई प्रॉब्लम ऑफ नॉन लिनियर ऑसिलेशन एंड वेब थ्योरी। तो क्लियरली मेंशन किया है कि कौन कौन सा एरिया में यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट हो सकता है, तो उसको फॉलो करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई एमआर स्कोप को अच्छे से चेक करो, अपना रिसर्च एरिया आता है तभी जाके रिसर्च पेपर सबमिट करो। ठीक है, ये ध्यान देने का है, जब भी आप जर्नल देख रहे हो, बहुत स्टूडेंट को मैं देखा हूँ वो एमआर स्कोप को स्किप कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। अपना रिसर्च एरिया में आ रहा है तभी जाके जर्नल में डालो, नहीं तो बोल देते भाई, जो रिसर्च लोग मतलब गाइड लोग होते हैं, रिसर्च करते हैं, वो तो बोल देते भाई ये जर्नल में डाल दे। इस तरह का नहीं करना है, एमआर स्कोप में जाइए और वहां से अच्छे से जाके चेकआउट करिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि भाई जो आर्टिकल होगा 25 पेज के अंदर होगा, अगर रिव्यू रहेगा तो 50 पेज तक हो सकता है। शॉर्ट कम्युनिकेशन 8 पेज का रहता है, तो डिटेल में लिखा है, तो जर्नल के जाके अच्छे से पढ़िए। ठीक है, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ, इमेंट स्कोप चला गया। गाइडलाइन में भी पढ़ सकते हो, किस तरह का गाइडलाइन पर डिटेल में दिया है, उसको जाके आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, मुझे आपको दिखाना है कितना चार्जेस लेता है। तो यहाँ पे पब्लिकेशन एथिक्स में जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तभी जाके आपको पता चलेगा कि चार्जेस कितना पड़ता है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि पब्लिकेशन पब्लिशिंग एथिक्स में चले जाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो कि पब्लिकेशन आर फ्री ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे कुछ पैसे चार्जेस नहीं लेते हैं, ये वाला वो लिखा हुआ है। और उसके बाद देखोगे वे लेटेस्ट वाला आर्काइव में चले जाए, यहाँ पे आर्काइव है, आर्काइव में जाने के बाद लेटेस्ट वाला इशू का आप क्लिक कीजिए 2024 में, और वहां पे देखिए कितना टाइम। इस चैनल में मैं जितना देखा 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जैसे कि नॉन डायनामिक्स का ये वाला पेपर है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जब मैं क्लिक करता हूँ ये वाला आ जाता है, तो यहाँ पे पूरा नीचे आना पड़ेगा। नीचे आके यहाँ पे देख सकते हो कि रेफरेंस के बाद यहाँ पे लिखा है कि भाई देखो 27/4/2023 में यहाँ पे रिसीव हुआ था, 28/9/2023, तो यहाँ पे 4-5 महीना टाइम लगा हुआ है। मैं दूसरा वाला दिखा देता हूँ जहाँ पे कम टाइम में हुआ है, तो वेरिएशन रहता है, ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं बोल पाएगा कि 1 महीना 2 महीना में पूरा परफेक्टली हो जाता है, कभी कभी टाइम अप डाउन रहता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 4 तारीख में महीना 2023 में रिसीव हुआ था, और यहाँ पे 15/7/2023 में एसेट हो गया था, तो लगभग यहाँ पे 2 महीना का हुआ था। दूसरा वाला यहाँ पे और एक तो रिसर्च पेपर इस जर्नल का दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि 23 तारीख जून महीना 2023 को वो रिसीव हुआ था, एसेट हो गया था 22/9/2023 को, तो लगभग 3 महीने का टाइम लगा था। तो ये जर्नल का अगर सिलेक्ट कर रहे हो अपना रिसर्च वर्क के लिए, तो यहाँ पे 3 महीना 2 महीना 5 महीना इस तरह का टाइम वेरिएशन रहता है, लेकिन कम्प्लीटली फ्री है। वेब ऑफ साइंस का है, अगर वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग देखोगे तो इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्सिंग का आ जाता है, कम्प्लीटली फ्री है। तो इसका आईएसएन नंबर अपन डायरी में जो है नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, एमआर्स को अच्छे से जाके चेक करो। ठीक है, जो भी मैं दिखाता हूँ कम्प्लीटली फ्री वाला इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ। एक जर्नल है जहाँ पे पैसा लगा हुआ है, वो लगा कि वो उतना, क्योंकि स्कोपस में पब्लिश करने के लिए अगर पीएचडी कर रहे हो और आपका रिक्वायरमेंट है रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करने के लिए, तो वहां पे पेड वाला में मत करो। ठीक है, कोई कोई यूनिवर्सिटी के में पेड वाला अलाउ ही नहीं करते, तो उससे आपको बच के रहना है। लेकिन आप ऐसे ही कर रहे हो, जैसे कॉन्फ्रेंस में 7,000 8,000 दे के पेपर पब्लिश करते हैं, उससे अच्छा है कि इस तरह का जो 12,000 16,000 लगेगा उसी में पब्लिश करना है। 2-3 अथर अगर मिलके पैसा का खर्चा करते हैं तो पब्लिश होने का चांसेस रहता है। ये वाला जर्नल फ्री वाला है कि नहीं, आगे मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, नहीं ये वाला फ्री है। ठीक है, ये जर्नल फ्री है, आगे जाके दिखाऊंगा जो वाला पैसा चार्जेस हो रहा है। एक्टस सेंटेरियम टेक्नोलॉजी इस जर्नल का नाम है, 1.3 साइड स्कोर का है। आज का टाइम में बढ़ के अभी 1.4 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 1.4 हो गया है। और अगर देखोगे भाई स्कोपस का कवरेज अगर देखोगे तो 2008 से लेके प्रेजेंट तक है,
और यहाँ पे आईएसएन नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर सब्जेक्ट एरिया देखोगे तो भाई मल्टी डिसिप्लिनरी वाला जर्नल है। यहाँ पे फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड अगर देखोगे तो जनरल फिजिक्स का रिलेटेड तो रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो, उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी का भी कर सकते हो। जनरल केमिस्ट्री, जनरल कंप्यूटर साइंस, जनरल इंजीनियरिंग, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल अर्थ एंड प्लैनेटरी साइंस, मल्टी डिसिप्लिन वाला है। फिजिक्स का भी आप रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। सेम चीज इसको जाके आप क्या कर सकते हो कि गूगल में सर्च कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि वेब ऑफ साइंस में सर्च करना है। इसको आप कॉपी कर सकते हो। आईएसएन नंबर को मैं अभी बता दिया, लास्ट वाला जो पार्ट दिखाया कि ये वाला पेज को कैसे आना है। यहाँ पे देख सकते हो एक्टर सेंटेरियम टेक्नोलॉजी मास्टर साइंस मास्टर जर्नलिस्ट क्लैरिवेट कहा जाता है वेब ऑफ साइंस का। यहाँ पे लिंक देता है विजिट साइट को, अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो उसका वेबसाइट को फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, मतलब वो ओरिजिनल वाला होता है, डुप्लीकेट माल प्रैक्टिस इस तरह का आपको कुछ मतलब तकलीफ नहीं होगा अगर आप वेब ऑफ साइंस से जा रहे हो तो। ठीक है, थोड़ा ये लोड होने के लिए टाइम लगा रहा है। मैं दिखा देता हूँ जो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस ये वाला दिखा रहा था। Acta Sanitarium Technology fee of any kind of submission publication fee those author are not charged to publish with us। तो यहाँ पे चार्जेस नहीं लेते हैं, क्लियरली मेंशन किया है। ये वाला ऑथर गाइडलाइन में जब जाओगे तभी जाके आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है सबमिशन का, आपको जाना पड़ेगा अबाउट सबमिशन में। सबमिशन में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि ऑथर गाइडलाइन में यहाँ पे लिखा है कि भाई पैसा चार्जेस नहीं लेता है। ठीक है, ये वाला उसका वेबसाइट है एक्टा सेंटरम टेक्नोलॉजी। अभी भी क्या है इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा, तो नहीं दिखा रहा है, इसलिए मैं ऑलरेडी टैब खोल के रखा हूँ ताकि आप जो वीडियो देख रहे हो आपको तकलीफ कम हो। ठीक है, अगर उसके बाद देखेंगे कि मतलब कितना टाइम में होता है, तो यहाँ पे करेंट सेक्शन में चले जाइए या आर्काइव सेक्शन में चले जाइए। यहाँ पे देख सकते हो आर्काइव सेक्शन में, वहां पे जाने के बाद जो नंबर ऑफ यहाँ पे पब्लिश हुआ है देखो 2024 का, 2023 का, 2022 का कंटिन्यूअस पब्लिकेशन। साल में कभी भी आप यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, टाइम बाउंड नहीं है कि भाई मई महीना में करो, समझ रहे हो। तो मतलब साल में कोई कोई होता है कि भाई 4 इशू निकालता है, तो जनवरी से मार्च तक निकालता है, उसके बाद बोलता है कि भाई अप्रैल में सबमिट करो। इस तरह का नहीं, इस जर्नल में कभी भी आप सबमिट कर सकते हो। कैसे पता चला? ये वाला देख सकते हो कंटिन्यूअस पब्लिशिंग लिखा हुआ है। जहाँ पे कंटिन्यूअस पब्लिशिंग लिखा रहता है इसका मतलब साल में कभी भी आपका रिसर्च पेपर आज लिख दिए यहाँ पे जाके सबमिट कर सकते हो। इस तरह का कंटिन्यूअस पब्लिशिंग का मतलब वही होता है। ठीक है, आपको कंटिन्यूअस पब्लिशिंग के बारे में अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नया चीज आपको लगा कि नहीं भाई कुछ नया कंटिन्यूअस पब्लिकेशन का एक नया टर्म है आपका रिसर्च फील्ड में, ठीक है, मुझे भी पता नहीं था, बहुत टाइम के बाद रिसर्च करते करते पता चला। तो वो चीज आपको पता है कि नहीं भाई, थोड़ा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, देखते हैं कितना लोगों को पता है कंटिन्यूअस पब्लिशिंग के बारे में, क्या चीज है वो और टर्मिनोलॉजी क्या बताता है। तो यहाँ पे कोई भी एक इशू के अंदर घुस जाइए। यहाँ पे 2024 का जैसे यहाँ पे अंदर हम लोग अगर घुसते हैं, घुसने के बाद जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उस पेपर को आप देख सकते हो। ये वाला सब पेपर पब्लिश हुआ है। कोई भी एक पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो, 2-3 पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड करो और देखो कि भाई कितना टाइम लगाता है। ठीक है, यहाँ पे एक पेपर में डाउनलोड करके रखा हूँ, ये देख सकते हो, वैलिडेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल एज ए टूल फॉर प्रेडिक्शन ऑफ अल्फा अमीलेज प्रोडक्शन ऑफ कोर्पिनस कोमाटोस इन लो कॉस्ट कल्चर मीडियम। ठीक है, वो रिसर्च फील्ड के अंदर आ जाता है जो जो कर रहा है। मेरा टारगेट है कि भाई आपको दिखाना है कि पैसे चार्जेस कितना करता है और फ्री है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जर्नल तो फ्री है। अप्रैल 29 2020 में रिसीव हुआ था और एसेट हुआ था अक्टूबर 13 2022 में। तो अप्रैल से अगर अक्टूबर का अगर देखोगे तो लगभग 6 महीने का टाइम यहाँ पे लगा है रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होने के लिए। तो ये जर्नल को देख सकते हो, ये वाला जो है SCIE वाला है, साइंस साइटेशन एक्सपेंडेड वाला है। तो आपका स्कोपस का मिल जाएगा 1.4 साइड स्कोर का। SCIE आपका इंडेक्सिंग मिल जाएगा। वेब ऑफ साइंस का फ्री वाला जर्नल है, 6 महीने का टाइम लगा हुआ है, एक रिसर्च पेपर में जाके हम लोग चेक किए। ठीक है, ये एक्टा सेंटेरियम का टेक्नोलॉजी का जर्नल के बारे में बता दिया। आईएसएन नंबर को अपना डायरी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बागदाद साइंस जर्नल, इराक का है। ठीक है, इराक एक देश है, हमारा पड़ोसी नहीं है। ठीक है, मिडिल ईस्ट का देश है। यहाँ पे 2017 से लेके प्रेजेंट तक है स्कोपस का कवरेज का। यूनिवर्सिटी ऑफ बागदाद, यहाँ पे आईएसएन नंबर दिया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर सब्जेक्ट एरिया में अभी देखो कि व्यू वॉल में अगर मारोगे, थोड़ा सा क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी वाला है। तो अगर यहाँ पे फिजिक्स के ऊपर देखोगे तो जनरल फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड है ही। उसके अलावा जनरल मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चरल बायोलॉजिकल साइंस,
बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जनरल केमिस्ट्री, जनरल कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो। आज के टाइम अगर साइट स्कोर देखोगे अच्छा खासा बढ़ के 1.9 साइट स्कोर हो गया है। और ये वाला वेब ऑफ साइंस में भी है सेम चीज। आईएसएन नंबर को आपको कॉपी करना है, कॉपी करके क्या करना है, वेब ऑफ साइंस में जाना है, जिस तरह का मैं दिखाया गूगल में जाके वेब ऑफ साइंस सर्च करो और उसका आईएसएन नंबर को वहां पे फीड करो उसका वेबसाइट में, तो इस तरह का आपका पेज आ जाएगा। यहाँ पे विजिट साइट दिया है, अगर विजिट साइट में अगर क्लिक करते हो तो उसका वेबसाइट को वो डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, इस तरह का देखो वेबसाइट आ गया। अभी थोड़ा इंटरनेट फास्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे है, अगर मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पे पैसे चार्जेस के बारे में लिखा हुआ है, पैसा लेता है क्या। हाँ, ये वाला जर्नल $160 लेता है। ठीक है, सो इस जर्नल के बारे में बोल रहा था कि ये वाला मैं 200 के डॉलर के अंदर, $200 के अंदर मतलब 16,000 के रुपया के अंदर अगर कोई आता है जर्नल में दिखा मतलब वीडियो में आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि लोग भाई कॉन्फ्रेंस करते हो तो 7,000 8,000 में ये अच्छा है जर्नल में पब्लिश करना, क्योंकि जर्नल का आर्टिकल जो पब्लिश होता है वो ज्यादा कैरियर में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, लेकिन पीएचडी के लिए पेड में मत करो। ठीक है, नॉन पेड में ही करना है, फ्री में ही करना है पीएचडी के लिए अगर जो रिक्वायरमेंट है। बाकी कैरियर में ग्रोथ करने के लिए वो ठीक ठाक है। ठीक है, तो $160 का है। लगभग अगर देखोगे तो 13,000 14,000 का आसपास यहाँ पे खर्चा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे फीस फॉर पब्लिकेशन लिखा हुआ है, सबमिशन में जाइए, सबमिशन में जाने के बाद शायद फीस फॉर पब्लिकेशन में लिखा होगा। हाँ, सबमिशन में जाइए और यहाँ पे फीस फॉर पब्लिकेशन दिया है, अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है। उसके लिए जो आप जाइए आर्काइव में, लेटेस्ट वाला आर्काइव में आप जा सकते हो। ठीक है, आर्काइव में जो पेपर पब्लिश हुआ है उसको डाउनलोड कर सकते हो। एक पेपर में डाउनलोड किया हूँ और यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कितना टाइम में वो रिसीव हुआ था। 10/3/2023 को रिसीव हुआ था और जो एक्सेप्ट हुआ गया था 9/4/2023 को। तो 1 महीने के अंदर यहाँ पे रिसर्च पेपर आपका मतलब एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर वेब ऑफ साइंस का अगर इंडेक्सिंग देखोगे ईएससीआई में आ जाता है, इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्स का। तो यही है बागदा साइंस जर्नल का 1.9 साइट स्कोर है। ईएससीआई वाला जर्नल में आ जाता है वेब ऑफ साइंस का, फ्री वाला नहीं है, $160 लगता है। 1 महीने के अंदर यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जर्नल, ये वाला जर्नल फ्री है। लास्ट वाला भी है आज का वीडियो का 5 नंबर वाला जर्नल, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक। साइड स्कोर देख सकते हो कि भाई 1.4 है। यहाँ पे साइड स्कोर अच्छा खासा देख सकते हो कि, और यहाँ पे साइड स्कोर ट्रैकर में देखोगे भाई 1.8 अभी बढ़ के हो गया है। अगर स्कोपस का कवरेज देखोगे भी, नया वाला जर्नल है 2019 से लेके प्रेजेंट तक है। प्रेजेंट तक मतलब 2024 18 तारीख अप्रैल महीने के बारे में बोल रहा हूँ। आगे जाके अगर कभी देख रहे हो तो क्या करना है आपको, आईएसएन नंबर को ये कॉपी करके आपको गूगल में जो आपका स्कोपस का डाटाबेस में जाके सर्च आउट करो। ठीक है, सर्च करो। और यहाँ पे अगर सब्जेक्ट एरिया अगर थोड़ा सा देखोगे तो मेटल साइंस के रिलेटेड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक मटेरियल का है। और एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स के ऊपर देखोगे तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को अगर काम कर रहे हो, ऑप्टिक्स के ऊपर अगर काम कर रहे हो तो रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का भी ये रिसर्च पेपर एक्सेप्ट करता है। तो सेम चीज ये भी जो जर्नल है आपका वेब ऑफ साइंस का है। आज जो है मैं 5 जर्नल देखा है, 5 जर्नल वेब ऑफ साइंस का है। कोई कोई एससीआई है, कोई कोई ईएससीआई है। इसको आप कॉपी करके आप क्या कर सकते हो कि क्लैरिवेट में जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस दे देता है, जर्नल वेबसाइट। यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो वो वेबसाइट को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो इस तरह का वेबसाइट दिखाई देता है। ये वाला ओरिजिनल वाला वेबसाइट है। इसको मतलब वेब साइंस के जो वेबसाइट से आप आ रहे हो, अगर वहाँ वो उसको हम लोग ओरिजिनल नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो प्राइसिंग के बारे में यहाँ पे लिखा है। ये वाला चीज आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कि सबमिशन में जब क्लिक करोगे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे सबमिशन क्लिक करता हूँ, सबमिशन में आ गया। पूरा नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। बहुत बड़ा हो गया। हाँ ठीक है, अभी मतलब लग रहा है कि आपका स्क्रीन में अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हो, एट द मोमेंट publication of original papers, review short notes in semiconductor physics, quantum electronics, optoelectronics is free। तो completely अभी free है। There are no any submission charges, there are no any processing charges for standard publication due to waiver policy of developing
नेशंस करेंटली अप्लाइड टू ऑथर्स फ्रॉम एनी कंट्री। तो अभी के टाइम में अभी वो पैसा चार्ज नहीं करता है, कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। तो ये चीज आपको कहाँ पे मिलेगा बता दिया कि आपको सबमिशन में चले जाइए, सबमिशन की पूरा नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे सबमिशन में आओ और नीचे लिखा हुआ है। अगर टाइम के बारे में जानना है तो एडिटर जो इशू में चले जाइए, लेटेस्ट वाला जो प्रीवियस पेपर पब्लिश हुआ है यहाँ पे डाउनलोड करो पीडीएफ फाइल को, और कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। जैसे कि ये वाला पेपर एक में डाउनलोड करके रखा हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला पेपर में जो मैन्युस्क्रिप्ट रिसीव हुआ था, यहाँ पे लिखा है कंप्लीटली मैन्युस्क्रिप्ट जो रिसीव हुआ था 15/11/2023 को रिसीव हुआ था, जो एक्सेप्ट हो गया पब्लिकेशन के लिए 28/2/2024। देख सकते हो 28/2, और ये मतलब 3 महीने का टाइम लगा हुआ है। दूसरा वाला अगर और एक रिसीव पेपर देखेंगे तो यहाँ पे भी कितना टाइम लगा हुआ है देख लेते हैं। 17/6/2023 को यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट रिसीव हुआ था, और जो एक्सेप्ट हो गया था 5/12/2023 को। तो लगभग यहाँ पे 6 महीने का टाइम लगा है। तो अगर ये वाला जर्नल में जाते हो तो आपका इंडेक्सिंग मिल जाता है ESCI वाला, इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्स का। स्कोपस का साइट स्कोर अगर देखोगे तो 1.8 साइट स्कोर है, ठीक है, फ्री वाला जर्नल है, और 6 महीना इस तरह का टाइम लगता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। अगर मेरा वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो भाई जाके जो मेरा यूट्यूब का जो चैनल है माय रिसर्च फ्रेंड, उसको आप क्या कर सकते हो कि जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, एक वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी रिसर्च, बाय।